ये सवाल है आपका, नंबर 9th क्लास हिरोन का सूत्र, इसका प्रयोग कवा नंबर क्वेश्चन है 5वां कवा नंबर है 5वां। सवाल पढ़िए। कदा उस त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कदा उस त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर। 40 मीटर 24 मीटर 32 मीटर। चलिए यहाँ पर भुजाएं दिया हुआ है, हम पहले अर्ध परिमिति निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमिति। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 40 मीटर, बी बराबर कितना हो गया 24 मीटर, सी बराबर कितना हो गया 32 मीटर। सब लोग देख रहे हैं? ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर 24 मीटर, सी बराबर 32 मीटर। इसीलिए अर्ध परिमिति क्या निकालेंगे? इसीलिए अर्ध परिमिति बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटे में। चलिए ए कितना दिया है 40 मीटर, बी कितना दिया है, सी कितना दिया है 32 मीटर बटे में। पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 4 6, 3 2 5 4 9। क्या होगा ना? ज्यादा हो गया। 3 2 5 4 9 बटे में 2 काट देंगे। क्या मतलब में 4 8 48 बराबर कितना हो गया 48 मीटर। इसको एस मालूम है ना आपको? क्या कहते हैं अर्ध परिमिति को? अब लिखेंगे इसीलिए हिरोन सूत्र से, इसीलिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्या होता बोले तो एस माइनस सी। सभी लोग को यहाँ रखना है मान। एस के जगह पर कितना होगा? चलिए एस के जगह पर हो गया 48, ए के जगह पर कितना हो जाएगा 40, एस के जगह पर 48, बी के जगह पर 40, एस के जगह पर 48, सी के जगह पर 42। चलिए सारे लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से। 48 का 48 रह गया। अब देखिए 48 में से 40 घटेगा तो 48 में से 24 घटेगा तो 48 में से 32 घटेगा तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1 16 हो गया। अब देखिए 48 है, 8 6 48 होगा, 8 से 48 होगा। अरे तो 16 16 3 48 होगा। देखो 4 गुने 4 4 4 का 16 तिहाई हो गया 48। चलिए अब देखिए 8 को तोड़ेंगे 2 गुने हो गया। चलिए 24 को तोड़ेंगे क्या होगा 24, 2 दूना 4, 2 गुने 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 दूनी 16 को तोड़ेंगे 4 गुने टूट गया। चलिए बाहर निकालेंगे। 2 को 2 है तो क्या हो 2, 2 को 2 है तो क्या हो 2, 1 2 को 2 का क्या हो 2। अब देखिए 2 को 4 के क्या हो 4, 2 को 4 के क्या हो 4। अभी 3 यहाँ भी 1, 3 यहाँ भी 1, 2 3 के क्या हो 3। इतना हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख दिए मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 8 8 चौक 32। अब 32 क्या कितना होता है 32 96, 32 क्या है 96 में कैसे गुना कर लो 4 से। 96 में 4 छक 24 80 4 नमा 36 36 आ 2 हो गया 384 मीटर। ये आंसर आपका हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। चलिए नोट पेज करो, अगला सवाल आएगा। चलिए सुनिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके किताब में दिया हुआ है। भारतीय भवन कौन सी में दिया है? भारतीय भवन का ये सवाल है, उसमें देख लीजिए। क्या नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ ए बराबर 120 मीटर, बी बराबर 80 मीटर, सी बराबर 50 मीटर। तो इसे क्या निकालेंगे? अर्ध परिमिति। क्या निकालेंगे? लिखेंगे
अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी, एक कितना है 120 मीटर, बी कितना दिया है 80 मीटर, सी कितना है 50 मीटर, सारे लोग बोर्ड पे देखेंगे बढ़ते दो। चलिए काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 बढ़ते दो, कितना हो जाएगा 125, बराबर कितना निकल गया 125 मीटर, 125 मीटर हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए हीरोन सूत्र से, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा रूट अंडर एस एस माइनस। चलिए सारे लोग बोलेंगे एस के जगह पर 125 हो गया गुने, चलिए एस के जगह पर 125 माइनस ए के जगह पर 120, इसके जगह पर 125, बी के जगह पर 80, यहाँ पर हो जाएगा 125, यहाँ पर हो जाएगा 50। सारे लोग बोलेंगे मेरे साथ 125, यहाँ घट जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा आप बोलेंगे इसको 125 को क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, एवं 5 में कितना हो जाएगा 45 को तोड़ेंगे 5 गुना 9 पचे 45, 3 गुने 3 3 का 9 9 पचे 75 को 5 गुने 5 50 25 25 त्याई 75। अब चलिए नीचे देखिए 2 का ये निकालेंगे हम, आज 2 का ये निकालेंगे हम, आज 2 का ये निकाल लेंगे, आज 2 का ये निकालेंगे, आज तीनों निकलेगा नहीं निकलेगा ना, रुपये में रह जाए कितना 15 मीटर स्क्वायर, गुना करो 50 25 5 125 त्याई 375 375 रूट अंडर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। फिर कहता है ध्यान सुनेगा, फिर कहता है कि 1 और 10 मीटर का स्थान छोड़ते हुए 10 मीटर फाटक के लिए छोड़ देना है, किसके लिए 10 मीटर फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, ठीक है ना, उसमें चारों ओर बार लगाने का खर्च कितना आएगा। अब देखिए लिखेंगे अब परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जाएगा 120 मीटर 80 मीटर 50 मीटर, पूरा कितना हो जाएगा 250 मीटर। लिखेंगे 10 मीटर घटाने और क्यों खाली रहेगा 10 मीटर घटाने पर 250 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 240 मीटर। भाई आपको कहता है 10 मीटर का स्थान छोड़ देना है तो 10 मीटर खाली रह जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 240 मीटर, कितना हो जाएगा 240। अब 240 मीटर में आपको बार लगाना है, अब बार लगाने का खर्च देखेंगे। अब बार लगाने का खर्च कितना होता है मालूम है, 1 मीटर में 50 रुपया, 1 मीटर में बार लगाने का खर्च बराबर 240 गुने 50 रुपया, 10 रुपया 10 पैसा है 50 रुपया है। चलिए आप देखिए, आप 1 0 2 0 हो गया, 5 चौका 20 15 10 2 12,000 रुपया आंसर हो गया। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कितना 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर और बार लगाने का खर्चा हो जाएगा 12,000 रुपया। समझ आ गया? क्योंकि अगला सवाल आएगा। चलिए सुनिए, ये 7 का नंबर सवाल होगा, पहला नंबर 7 का ए नंबर, 7 का इस सवाल में कहता है, क्या कहता है सुनिए, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, बाबू यहाँ देखिए, लिखेंगे यहाँ ए दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर,
बी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सी दिया हुआ है, इसकी भुजा दिया हुआ है, इसकी भुजा निकालेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। परिमाप लिखा हुआ है, लिखेंगे परिमाप बराबर परिमाप। परिमाप बराबर क्या आता है? A plus B plus C. बोलिए ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस C. परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस। C. अब देखिए परिमाप कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। ए कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। बी कितना दिया है 10 सी नहीं दिया है। नहीं दिया है। अब देखो 42 सेंटीमीटर बराबर 18 10 28 सेंटीमीटर प्लस सी। इधर 28 प्लस इधर माइनस, तो 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर बराबर सी हो गया। अब देखो कितना घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 1 गया 2 गया तो 1, 14 सेंटीमीटर। सी कितना निकल गया आपके पास? 14 सेंटीमीटर। सी निकल गया, तीनों भुजाएं निकल गया। अब अर्ध परिमिति निकालेगा, क्या निकालेंगे? अर्ध परिमिति। पुनः अर्ध परिमिति, पुनः अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को एस कहते हैं। अर्ध परिमिति बराबर परिमिति बटे अर्ध परिमिति बराबर परिमिति बटे। अब परिमिति कितना है 42 सेंटीमीटर बटे 242 बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। परिमिति कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया परिमिति कितना हो गया? अब क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे इसीलिए बोलो सब लोग विरोध सूत्र। त्रिभुज का क्या होता है? एस माइनस एस का पर 21 माइनस 1 के पर 18, एक्स के जगह पर 21, बी के जगह पर 10, एस के जगह पर कितना हो जाएगा 21, सी के जगह पर 14। चलिए यहाँ देखिए 21 से 21 हो गया, 18 में से 21 गया तो 3, 10 घटेगा तो 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 21 में से 14 घटेगा तो 7। चलिए तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे? 3 गुने 7 हो गया, 11 का 11 रह जाएगा। नहीं पहले 3 गुने 7, 7 3 21 हो गया, 3 का 3 हो गया, 11 का 11 रह गया, 7 का 7 रह गया। चलिए घर में देखिए 2 और 3 है तो बाहर में क्या होती? घर में 2 और 7 है, बाहर में क्या हो 7? 11 अकेले है तो रूटे में रह जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 3 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। समझ में आ गया? भारी है क्या हलवा? छुट्टी जल्दी, अगला सवाल आएगा। ये होगा 7 का ये सवाल 7 का देखो जो 7 का ए है वही 7 का बी है, सेम टू सवाल है। थोड़ा सा का दिक्कत है, अंक चेंज है, 3 अंक चेंज है, बाकी सब सेम है। इस सवाल में कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है कितना 32 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? जैसे उसमें छापे थे उसी तरह देख छाप लेना। देखिए क्या लिखेंगे आप? लिखिएगा यहाँ क्या लिखिएगा? ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, सी बराबर नहीं दिया है डॉलर। परिमाप बराबर परिमाप दिया ना, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया 32 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। ए दिया है 8 सेंटीमीटर, बी दिया है 11 सेंटीमीटर, सी नहीं दिया है। चलिए 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर ये बहुत ऊपर से देखिए लिखेंगे यहाँ परिमाप बराबर दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। देखो 11 8 कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर प्लस सी। सारे लोग यहाँ देखेंगे प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया सी। घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 3, 2 में से गया तो 1, 13 सेंटीमीटर बराबर सी। सी कितना निकल गया आपको? अब लिखेंगे इसीलिए अर्ध परिमिति एस बराबर
परिमिति बटे परिमिति बटे परिमिति कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर बटे क्या में कट जाएगा 16 सेंटी। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसीलिए हीरोन सूत्र से, इसीलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्या होता है बोलिए बोलिए। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चलिए मान रखते हैं अब S की जगह कितना हो गया 16, S की जगह पर S की जगह पर 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस A की जगह कितना है 16 माइनस B की जगह पर 16 माइनस C की जगह पर 13, C की जगह पर 13 कितना हो गया 13। अब देखिए 16 में से हट गया तो 8, 16 में से 11 जाएगा तो 5, 16 में से 3 जाएगा तो 3। सारे नंबर तो लिखेंगे 16 को तोड़ेंगे 8 गुने 2 8 गुना 16 हो गया तो 8 के 8 रहने दिए, 5 के 5 रहने दिए, 3 के 3 रहने दिए। चलिए 2 को जोड़ा में उसको बाहर निकालो, 2 8 है ना तो क्या 8 निकलेगा 2 8। अब बताइए 2 का जोड़ा है 5 का जोड़ा है 3 का जोड़ा है घर में रहेगा 2 गुने 5 गुने 3 घर में रहेगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना 8 चलिए घर में रहेगा 5 गुना 10 10 क्या आई 30 10 क्या आई 30 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 8 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। सो जाया कितना सो जाया चलिए नोट कीजिए। सुनिए अगले जो क्वेश्चन है कमल में क्वेश्चन है 8वां नंबर कितना क्वेश्चन है 8। इसमें कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज यहाँ पर दिखा देते हैं, ये एक त्रिभुज है और इसकी सभी भुजा ये भी 10 ये भी 10 ये भी। उस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है ये भी से एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखेंगे यहाँ A बराबर 10 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, C बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए अर्ध परिमिति, इसीलिए अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है 1 + B + C बटे चलो 1 जब 10 सेंटीमीटर, B के जब 10 सेंटीमीटर, C के जब 10 सेंटीमीटर बटे 10 भी 10 30 सेंटीमीटर बटे क्या में कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। एस कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर, एस कितना निकल गया लिखेंगे इसीलिए हीरोन सूत्र से, इसीलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्या होगा एस माइनस मान रखे सब लोग एस के पर 15 यहाँ पर जाएगा 15 माइनस 15 माइनस चलिए 15 का 15 आ जाएगा क्या जाएगा 5 15 को तोड़ेंगे 3 गुना 5 हो जाएगा 5 से 5। अब देखिए इसका ऐसा जोड़ा है तो जोड़ा में निकाल देंगे नहीं निकलेगा में 3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ समझ में आगे क्या का है बहुत ही आसान है। नोट कीजिए अगला सवाल आ रहा है अब सवाल दिया है कम नंबर होगा ये 9 नंबर होगा 9 नंबर सवाल कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है और उसका परिमाप कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। सारे लोग देखेंगे कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी
तीनों भुज आपस में क्या है? बराबर है। परिमाप कितना है? 180। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए सब लोग, एक त्रिभुज बना दिए। ये त्रिभुज हो गया। इसकी प्रत्येक भुजा को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सभी भुजा को क्या मान लिए? लिखेंगे माना कि प्रत्येक भुजा बराबर इसीलिए परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। अब यहाँ देखिए, ये होगा a, ये होगा b, ये होगा c। इसके सामने e, इसके सामने e, इसके सामने e। तो परिमाप